कहाँ है? चला अच्छा राइट। भाई ड्राइवर की नौकरियां खत्म हो जाएगी। आप विश्वास, भाई मैं गूगल स्टोर पहुंच गया। अब गूगल स्टोर पहुंच गया तो मैंने, भैया कह रहे 10 चश्मे ले ले। 10 चश्मे ले ले? अरे मैंने कहा भैया चश्मे में नंबर होता है। कह रहे नहीं यार अपने एम्प्लॉयज को देने। मैंने कहा आपके सारे चश्मे वाले हैं क्या, मतलब नंबर है क्या उनका? कह रहे नहीं यार तू चुप रह पहले देख। उन्होंने एक चश्मा दिया इतना बड़ा, मेरे को ऐसे पहना दिया। फिर मेरा मोबाइल लिया, उसमें से सिम निकाला, यहाँ पे डाल दिया उस चश्मे का। भाई साहब मेरा इंस्टा खुल गया, मेरा फेसबुक खुल गया, मेरी ईमेल खुल गई, सब कुछ मुझे नजर आ रहा है और मुझे आप भी नजर आ रहे हैं। मैं ये क्या है? कह रहे फोन करूं? मैंने कहा हाँ करो। भैया ने मुझे बाहर जाके फोन किया, यहाँ पे रिसीवर मतलब यहाँ पे कनेक्ट लगा है कि मैं सुन सकता हूँ वो बोल रहे हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से वो सुन रहे हैं नॉर्मल। ये सही चीज है। मैंने कहा भैया ये तो बड़ा सही चश्मा। कह रहे अब तू एक काम कर, ईमेल टाइप कर। मैंने कहा कीबोर्ड तो दे दो, कीबोर्ड चाहिए ईमेल के लिए? नहीं चाहिए। यस और नो? कह रहे नीचे तो देख कीबोर्ड है। मैंने हवा में कीबोर्ड, अरे मैंने कहा ये कीबोर्ड कहां से? और मैं ऐसे पकड़ रहा हूं, आ ही नहीं रहा हाथ में, हाथ में नहीं आ रहा है कीबोर्ड। अरे मैंने कहा हिंदुस्तानी के साथ कैसे कैसे कर रहे हो यार आप लोग यहाँ? भाई हवा में कीबोर्ड और कीबोर्ड में टच ही नहीं कर पा रहा। मैंने कहा टाइप कैसे करूं? कह रहे मैं तू टाइप कर। मैं ओके टक 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 ऐसे देख देख के, मेरी स्पीड है, मैं टाइप करने लगा और भाई साहब टाइप हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? भाई पूरा, अब आप सोच रहे हो हवा में कीबोर्ड और नजर आ रहा है, टच नहीं कर सकते आप, वर्चुअल कीबोर्ड बना दिया। और मैं आपको समझाता हूँ एक चीज। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो एयरप्लग का यूज करते हैं? हेडफोन, एयरप्लग, एयरपॉड ये यूज करते हैं? कितने लोग यूज करते हैं? करते हैं नहीं करते हैं? सारे करते हैं राइट। आपको याद है पहले एक तार वाले आते थे, मोबाइल के साथ लगाओ, कान में लगाओ और सुनो। यस और नो? यस और नो? और उसके बाद एयरपॉड आ गए विदाउट तार, विदाउट वायर। यस और नो? यस और नो? और मजे की बात ना, हमारा बड़ा फुद्दू कटा उस वक्त। लोग क्या करते थे, एक से कान में लगा लेते थे और ऐसे अपने आप ही फोन पे बात करते हुए जा रहे होते थे। मतलब वो कान पे लगाया और बात कर रहे हैं, यार ठीक है यार और बता क्या चल रहा है। और सामने से कोई आता था, उसको लगता था ये मेरे से बात कर रहा है। ऐसा होता था नहीं होता था? यस और नो? और वो आते 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 हमारे को देखता भी नहीं तो इधर से निकल जाता था। ऐसे ही होता था ना? 2035 में और फुद्दू बनोगे। हवा में ही होगी सारी चीजें, दिखाई देंगी, टच नहीं कर सकते। ये हो चुका अमेरिका में, पास्ट टेंस। ये कर चुके वो लोग। अब मेरा मत्था घूम रहा है गूगल स्टोर में। और मैंने कहा यार चलो भाई, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल, सब मोबाइल खत्म। कह रहे ये चश्मा ही है बस। मैंने कहा चलो मतलब ठीक है, सारा कुछ है, मैं कर सकता हूं, बट मैं फोटो कैसे खींचूंगा? कह रहे खींच गई, खींच गई। मैंने कहा कैसे फोटो खींचूंगा? कह रहे खींच गई। अरे मैंने कहा कहां? कह रहे खींच गई। अरे मैंने कहा बताओ कैसे? कह रहे ऐसे। अरे मैंने कहा कैसे? कह रहे ऐसे। नहीं समझ आया ना? ऐसे ऐसे ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक पलक झपकोगे और फोटो खींच गई। अरे फोटो ही नहीं खींची। सुनो भाई साहब, उन्होंने मेरे को ऐसे खड़ा किया यहां पे ऐसे, और कह रहे तू इधर सामने आ। और एक अमेरिकन लड़की कह रहे तू इधर आ, इसकी तरफ, मैं उसकी तरफ, वो मेरी तरफ। और जैसे वो लड़की पास में आई, मैंने क्या किया? भाई मैंने कर दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, उसकी फोटो ही नहीं खींची, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, कितना वेट, कहां रहती है, हर चीज। मेरा मत्था घूम गया भाई। फिर गूगल वाले इंडिया आए और गूगल वालों ने भारत सरकार को अर्जी दी कि हमें गूगल स्पेक्स इंडिया में लॉन्च करनी है। इंडियन गवर्नमेंट ने 1 मिनट में रिजेक्ट कर दी। पता है क्यों? पता है क्यों? अरे पूछो, पूछो क्यों?
में? क्योंकि टेक्नोलॉजी कहते ही है बस हमें आती है, यूज तो हम करते नहीं है। कह रहे तुम्हारे चक्कर में हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने मना कर दिया। कह रहे क्यों? कह रहे तुम कुछ करोगे तो कुछ भी नहीं, तुम एक काम जरूर करोगे उस चश्मे के साथ। मैंने कहा क्या? कह रहे डिग 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 डिग, बस यही करते रहोगे, कुछ और नहीं करो। ये हो चुका। दिस इज पास्ट टेंस इन अमेरिका। ये कर चुके वो लोग, छोड़ चुके वो करके। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? और मैं खुद पागल हो गया कि ये क्या हो रहा है। चैट जीपीटी पे ऐसे ही खड़े खड़े एक व्यक्ति मेरे साथ आया। मैंने उससे पूछा भाई क्या करता है? कह रहा दीपक यार 24,000 करोड़ की कंपनी है। मैंने कहा 24,000 करोड़ की कंपनी? मैंने कहा वेरी गुड। कह रहा, मैंने कहा ऑफिस कहाँ पे है? कह रहा इंस्टाग्राम। मैं 24,000 करोड़? मैं कहा तू पागल है क्या? 24,000 करोड़ कैसे कमा लेता है इंस्टाग्राम से? आपको भी नहीं पता मतलब। नंबर 1 इन द वर्ल्ड फॉर लीड जनरेटर इज इंस्टाग्राम। कहा जाता है अगर नेटवर्क बनाना है तो आप सबसे बड़ा नेटवर्क वर्ल्ड वाइड केवल इंस्टाग्राम पे बना सकते। ये वो कर चुका। 24,000 करोड़। मैं ये बता रहा हूं आपको। और मेरे को क्या लगा, मैंने कहा इंडिया में हम क्या कर रहे हैं मोबाइल और इंस्टाग्राम पे? और वो भी नहीं खींचनी आ रही। दीपक जी फोटो खींचना। जस्ट इमेजिन। चाइना चला गया, चक्कर वक्कर आ गया, मैं चाइना चला गया। मैंने कहा यार ये सही कंट्री है, थोड़ा सा यहाँ पे। सबसे पहले मुझे एक कंपनी में ले जाया गया। वहां बहुत सारे लोग खड़े थे। कह रहे इधर आओ। मैं चला गया। कह रहे यहाँ खड़े हो। मैं ऐसे खड़ा हो गया। एक स्क्रीन थी ऐसे, वो पेयरिंग हो गई स्क्रीन। मैं आके खड़ा हुआ, स्क्रीन पे कौन आ गया? दीपक सूद। मतलब आप खड़े हो गए ऐसे तो जो स्क्रीन है उस पे आप ही आ जाओगे। आप जो भी कर रहे हो वो स्क्रीन पे। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, स्क्रीन पे भी मैं हूं। कह रहे कुछ भी बोलो, कुछ भी। मैंने कहा अच्छा। मैंने हिंदी, कह रहे हिंदी में बोलना अपनी लैंग्वेज में। मैंने 10-15 मिनट कुछ भी बोला वहां पे। आप विश्वास मानोगे विद इन 1 मिनट वहां पे उस स्क्रीन पे 40 दीपक सूद थे और 40 भाषाओं में बात कर रहे थे। 1 मिनट 40 लैंग्वेजेस। आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल बात है। मैं आपको बताऊं, मुझे एक चीज समझ आ गई कि 2035 में दीपक सूद की भी जरूरत नहीं होगी। सब ऑटोमेटेड होगा। एवरीथिंग ऑन अ टच बटन। और बटन भी नहीं दबाने की जरूरत। बोलना होगा दीपक सूद शुरू हो जा। दीपक सूद शुरू हो गया। दीपक सूद बंगाली में बोल। अरे मराठी में बोल। आप ऐसे कमांड दोगे और चीजें अपने आप हो जाएंगी। मैं फिर एक फैक्ट्री में चला गया, मैं प्रोडक्शन देखने। आप विश्वास करोगे उस फैक्ट्री में मैं घुसा, 100 रोबोट लगे हुए थे। कितने रोबोट लगे हुए थे? 100 रोबोट। एक ह्यूमन बैठा हुआ था वहां पे और 100 रोबोट लगातार काम कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। सारे लगे हुए थे, 100 रोबोट्स काम कर रहे थे। आप विश्वास करो कि वो जो रोबोट काम कर रहे थे, रोबोट को वॉशरूम ब्रेक चाहिए, उसके साले की शादी हो, साली की शादी हो, ब्रेक चाहिए, हॉलीडे चाहिए। एक ह्यूमन 8 घंटे में, आप तो 8 घंटे भी काम नहीं कर सकते, वो 24 घंटे लगा हुआ है। 24 आवर्स विदाउट ब्रेक। उसे खाना भी नहीं चाहिए, उसे वॉशरूम नहीं जाना, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, उसे काम ही करना है। और फिर मैंने आप लोगों को देखा। मैं कहा इन्हें ब्रेक ही ब्रेक चाहिए। एक ह्यूमन, बहुत ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूं। एक ह्यूमन एक दिन में, रिसर्च कहती है, 7 गलतियां करता है और एक रोबोट एक भी नहीं। वो एक रोबोट एक भी गलती नहीं करता। वो गलती वो भी अगर करेगा तो वो भी ह्यूमन एरर होगी। वो भी ह्यूमन एरर होगी। रोबोट कभी गलती नहीं करता। 24 आवर प्रोडक्शन। फिर मैं दिल्ली आया। ये विवेक को जानते हो आप? खड़े हो विवेक जैन, इनको जानते हो आप? ये अगले दिन ही मेरे पास आ गए। कह रहे दीपक जी आप बहुत घूम घाम के आए हो,
ये देखो अपनी मैन्युफैक्चरिंग, आप तो बाहर की देखते रहते हो। देखो स्पारुलिना में नोनी के कैप्सूल में वो नोनी निकला है। मैंने कहा यार अब ह्यूमन एरर है, मैं क्या करूं? 7 गलतियां सीख के आया, 7 गलतियां करनी है। मैंने भाई साहब अपनी फैक्ट्री के सारे लोगों को निकाल दिया। मैं कहा निकालो इन सब ह्यूमंस को, निकालो यहां से, ये सारे गलतियां ही करते हैं। ये विवेक बोल रहा है। मैं कहा रॉबोट लगाऊंगा, एक भी गलती नहीं पाऊंगा। और 2035 में आपका क्या होगा? ये तो अभी शुरू कर दिया मैंने। अडानी जी, अंबानी जी, टाटा, ये क्या कर रहे हैं? रोबोटिज्म, द नेक्स्ट 10 years is for robot, is for robotism। आप में से कितने लोग बाहर मतलब होटल में जाके खाना खाते हैं? कितने लोगों ने रेस्टोरेंट होटल में जाके खाना खाया? आजकल भी जा रहे हैं। विवेक भाई बैठ जाओ, थैंक यू। आजकल रेस्टोरेंट बदल रहे हैं। आपको ऑर्डर किससे करना पड़ता है? अब वेटर नहीं आता कि भैया ये ले लो, बताओ क्या खाओगे। वो कहते हैं जी ये QR कोड है, स्कैन करो, जो खाना है टच करो। मैं लंदन के एक रेस्टोरेंट में बैठा था, भाई साहब टच वच किया, एक रॉबर्ट खाना भी लेके आ गया। और एक हांगकांग में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो ट्रेन बना दिया, वो ट्रेन ही खाना लेके आ जाती है, ह्यूमन के नाम पे केवल एक व्यक्ति। मैंने कहा ये तो वेटर मैनेजर सब खत्म। 2035 में क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी फ्यूचर। ये फ्यूचर दिखा रहा हूं आपको, और ये मैं देख आया। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं गया जर्मनी, और जर्मनी में एक व्यक्ति से मिला। उस व्यक्ति से जब मैं मिला तो मैंने उससे पूछा व्हाट यू डू? ही सेड आई एम अ बिजनेस मैन। मैंने कहा व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू डू? ही सेड इन हेल्थ केयर। मैंने कहा व्हाट इज योर कंपनी नेम? कहता दिस इज माय कंपनी नेम। आई सेड ओके। आई सेड हाउ मच यू अर्न? कहता माय अर्निंग पर मंथ इन इंडियन करेंसी इज 38 करोड़ रुपीस। मैंने कहा 38 करोड़? मैंने कहा तू फेंक रहा है, ये हिंदुस्तानी कर सकते हैं, तू कैसे बोल रहा है? भाई उसने अपने पे आउट दिखाए इंडियन करेंसी में 38 करोड़ से भी ज्यादा, क्योंकि पौंड और उसकी वैल्यू और बढ़ती ही जा रही है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने कहा। और द पर्सन, वो बिजनेसमैन, वो कह रहा था क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है, वो डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है। 38 करोड़ का चेक है। मैंने उससे पूछा हाउ यू ट्रैवल, इन विच कंट्री, हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव गॉट अ नेटवर्क? कहता दीपक आई हैव गॉट अ नेटवर्क इन एटलीस्ट 20 कंट्रीज। आई ट्रैवल बाय माय जेट। आई हैव गॉट अ 3 planes। कहता आई हैव गॉट, मैंने कहा हाउ मेनी कार्स यू हैव गॉट? कहता है आई डोंट रिमेंबर। कहता एनी कार इन द वर्ल्ड कम्स टू मी फर्स्ट। कहता मैं तो गूगल, वो एलन मस्क ने जो ट्रक बनाया वो भी मेरे गैराज में खड़ा है। जस्ट इमेजिन, फरारी, लंबोर्गिनी, कह रहे ये सब बेकार गाड़ी है, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा बेकार है। 38 करोड़ पर मंथ इन डायरेक्ट सेलिंग। यूएस गया, चाइना गया, जहां पे मैंने देखा रोबोटिज्म, जहां पे मैंने देखा ड्राइवरलेस कार, जहां पे मैंने देखा थिंग्स आर चेंजिंग लाइक सो फास्ट। और जब मैं जर्मनी आया और देखा डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से बढ़ रही है, यू विल नॉट बिलीव, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। और मैं आज आपको बोल रहा हूं इंडिया में भी यही होगा। नेक्स्ट 10 years अगर आप वेस्टीज में लग के मेहनत करोगे, 100% मेहनत करोगे, तो शायद आप भी अपनी रोल्स रॉयस, बेंटले, फेरारी जैसी गाड़ियों में घूमोगे 100%, और करोड़ों के चेक्स में घूमोगे, करोड़ों के। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। ये ही होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी रोक नहीं सकते हम। और AI, AR, आज हम सब जानते हैं कितनी तेजी से ये सब चीजें बदल रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग, और इसीलिए भारत सरकार खुद ये समझ चुकी है कि फ्यूचर इज डायरेक्ट सेलिंग। 1 लाख करोड़, और टेक माय वर्ड, 1 लाख करोड़ की आज हम केवल 22,000 23,000 करोड़ में हैं, तो वेस्टीज में 200 से ज्यादा लोग अपनी मर्सिडीज, ऑडी, BMW चलाते हैं। सोच के देखो, अगर 1 लाख करोड़ 10 सालों में हुआ, तो टेक माय वर्ड, यहां पे हर व्यक्ति के पास ऑडी, मर्सिडीज से बड़ी गाड़ी होगी, हर व्यक्ति के पास उससे बड़ी।
And this is the fact. This is the fact and this is going to happen. कि आज डायरेक्ट सेलिंग में नेक्स्ट 10 years, almost 8 years, 79,000 crore will be add on. ये ही बहुत तेजी से ये ग्रो कर रही है डायरेक्ट सेलिंग. ये नहीं, यूएस, चाइना, जर्मनी, these are the 3 leading countries in the world. ये लीड कर रही है. इंडिया इज नंबर 4. इवन रादर इंडिया अभी 5वें में थी, जापान को भी बीट किया. ये तीनों कंट्रीज, बट इन कंट्रीज में प्रॉब्लम्स हैं. इंडिया में भी ओबेसिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम. कि आज इंडिया में जो लाइफस्टाइल, 2 ही प्रॉब्लम है, एक ओबेसिटी, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस और ग्रोइंग यूथ विद लो जॉब. 70% ऑफ द पॉपुलेशन आर अंडर द एज ऑफ 35. यंग कंट्री है इंडिया, और यंग कंट्री में हम लोग मान सकते हैं कि लोगों को जॉब, बच्चों को जॉब कैसे मिलेगी? कोई गवर्नमेंट हो, कोई कुछ भी हो, पॉसिबल ही नहीं है. इस तक और प्राइवेट कंपनीज, आज आप देख लो एविएशन की क्या हालत है इंडिया में. केवल 2 कंपनी जो मेजर चल रही है, एयर इंडिया और इंडिगो. आज कोई भी बड़ा सेक्टर उठा लो, 1, 2, 3 से ज्यादा उससे ज्यादा है ही नहीं. प्राइवेट कंपनीज की जो बुरी हालत है, एआई से, एआर से लोग रिट्रेच कर रहे हैं, निकाल रहे हैं. टीसीएस पे चले जाओ, इन्फोसिस पे चले जाओ, गेट में चले जाओ, किसी कंपनी में चले जाओ, वहां रखने के बजाय थैंक यू. और कोविड के बाद तो हम लोगों को पता है कि क्या क्या हुआ. गाइस, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो फ्यूचर है और जो मैं देख के आया हूं इन कंट्रीज में, जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और जो वेस्टीज की मैनेजमेंट इसके ऊपर काम कर रही है कि 2030 और 2035 या 2040 things are going to very tough for all these things. But yes, direct selling सबसे टॉप पे होगी. Vestige will be amongst the top. एक future, एक 100% one of the best carrier Vestige में लोगों का होगा, और ऐसा ही होगा. क्यों? आज साथियों, हम this is by 2047 our prime minister is talking about this. ये वीडियो जाके देखना, इन्होंने क्या बोला है. 2047 तक इंडिया क्या कर देंगे ये, चौथी इकोनॉमी. आप सोच नहीं सकते. ये जो वीडियो है, मस्ट लिसन टू दिस वीडियो. ग्लोबल ट्रेंड. वेस्टीज आज एक ऑफर निकाल रही है. फ्री में आपको 50 साल उम्र दी जा रही है एक्स्ट्रा. आज आप 20 साल के हो, कल 70 के हो जाओगे. लेना चाहोगे? 50 साल उम्र फ्री मिल रही है. एक और ऑफर निकाल रहे हैं, 50 किलो वेट बिल्कुल फ्री. कौन कौन लेना चाहेगा? 50 kg वेट एब्सोल्युटली फ्री. आओ भैया, अभी देते हैं हम आपको, जो 50 kg वेट लेगा. आज थिंग्स आर चेंजिंग. कोई आप में से कोई बूढ़ा होना चाहता है? बूढ़ा दिखना चाहता है? ओ वन, एवरीबडी रिसर्च कह रही है. 70 साल के व्यक्ति से पूछा, वो कहता है कि मेरे को 50 साल का दिखना है. 50 साल वाले से पूछा, वो कहता है मुझे 40 का दिखना है. 40 वाला कह रहा है 30 का, 30 वाला कह रहा है 20 का. मैं कहा 20 वाले कहाँ जाएंगे? कह रहे वो 18 पे अटक जाएंगे. लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते एज में. एंड एवरीबडी वांट टू लुक गुड, फील गुड. और दिस इज अ ग्लोबल ट्रेंड. आज वर्ल्ड वाइड योगा, जिम, जुम्बा, नंबर ऑफ चीजें आज हम सब कर रहे हैं. आप में से कौन मोटा होना चाहता है? मोटा, ओबीस होना चाहता है? कोई होना चाहता है? क्योंकि हमें सबको पता है ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज. बीमारियों का घर है मोटापा. और इसीलिए 2047 के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, वो इसीलिए आज से बोल रहे हैं. और मैं नहीं बोल रहा, मैं फीमेल्स को बोल रहा हूँ, जितनी फीमेल्स हैं, माफी मांग के, क्योंकि वीडियो बन रहा है इसीलिए, बट सिखाने के लहजे में बोल रहा हूं. आप ही कल्प्रिट हो. सिंपल. 2 रुपए बचाने के लिए आप अपने बच्चे की जान, अपने पति की जान या अपने पेरेंट की जान कुर्बान कर देती हो 2 रुपए बचाने के चक्कर में. और ये मैं नहीं बोल रहा, आज वीडियो देख लेना. अगर घर के किचन में राइस ब्रांड के अलावा आपका कुछ और है, तो इसका मतलब हार्ट अटैक आपके घर में है. सिंपल है, मैं नहीं बोल रहा, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है. जाके गूगल पे आज पढ़ लेना, सीख लेना. राइस ब्रांड इज द फ्यूचर. और ये नहीं, माइंड के लिए बच्चों के ओमेगा 3 कहां से? क्यों नहीं? ये 2 मिनट का काम है. हर फीमेल को मैं समझाता हूं, आपके घर में, आपकी किचन में. और मैं बता रहा हूं,
2035 तक आपको मैं दिखाऊं, आपका घर का बजट अगर 100 रुपए है तो 70 रुपए केवल हेल्थ में डालोगे। आप सोप भी यूज करोगे, वो भी हेल्थ से रिलेटेड होगा, खाओगे वो भी हेल्थ से रिलेटेड होगा, इवन कपड़े पहनोगे वो भी हेल्थ से रिलेटेड होंगे। थिंग्स विल चेंज एंड थिंग्स आर चेंजिंग। ये सब चीजें, और इसीलिए मेजरली कि हम अपनी हेल्थ को किस तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट रख सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 73% हेल्थ केयर कैटेगरी, 27% अदर कैटेगरी जो आज की डेट में है। नेक्स्ट 2035 तक 10,000 करोड़ अगर हेल्थ इंडस्ट्री आज कर रही है तो ये बढ़ के 73,000 करोड़ हो जाएगी। 73,000 करोड़ हेल्थ। और हम सब लोगों को मालूम है वेस्टीज तकरीबन 70 से 80 प्रोडक्ट हम हेल्थ केयर में निकाल चुके हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, जो हम लोग चाहे वेंस्लिम रेज हो, चाहे सीएमडी हो, चाहे सबलिंगुअल हो, कोई भी प्रोडक्ट। और दिस इज अ ग्लोबल ट्रेंड। पीपल वांट अ एक्टिव एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, यस और नो? एब्सोल्युटली। लेथार्जी कोई भी नहीं चाहता, सब एक्टिव चाहते हैं, सब घूमना चाहते हैं, सब बढ़ना चाहते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, एवरी 7 आउट ऑफ 10 इंडियंस नोज न्यूट्रिसिटिकल। सबको लोगों को न्यूट्रिसिटिकल के बारे में नॉलेज है, सब जानते हैं, केवल हमें उन लोगों तक अब पहुंचना है। दैट्स ऑल। केवल हमें उन लोगों तक पहुंचना है, उन्हें 2 चीजों के बारे में बताना है, एक हेल्थ और एक डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज। दैट्स ऑल। टेक माय वर्ड कि आने वाला कल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत तेजी से बदल रहा है, बट आपको भी बदलना पड़ेगा। आपको भी और ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी यूज करना पड़ेगा और धीरे धीरे हेल्थ केयर से नेटवर्क बनाते हुए करोड़ों रुपए आप लोग कमा सकते। जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुना के जाना चाहूंगा। सुनना चाहोगे? यस और नो? और ये वेस्टीज की स्टोरी है। ये एक लेडी की स्टोरी है जो 46 ईयर ओल्ड, जो मिलने आई मुझसे एक दिन ऑफिस, और मुझसे उन्होंने रिसेप्शन पे बोला दीपक सर से मिलना है। तो रिसेप्शन गार्ड ने मेरे को बोला सर आपसे कोई फीमेल मिलने आई है। मैंने कहा पूछिए किस लिए आई है, कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली मैं उनको वो कर दूं। कह रहे नहीं, उन्होंने बोला कि आपसे ही मिलना है बस। मैंने कहा भेज दीजिए। वो आई और बैठ गई। कहती दीपक जी आपसे 5-10 मिनट मेरे को बात करनी है। मैंने कहा यस मैम बताइए क्या बात करनी है। कह रहे दीपक जी लाइफ ना बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं, खत्म। अब मैं 46 साल की हो चुकी हूँ, बच्चे बड़े हो चुके हैं, कॉलेज में जाते हैं दोनों, राइट, पति के पास टाइम ही नहीं है, वो बिजी है आराम से, मैं क्या करूँ। और मैं वेस्टीज को ज्वाइन किया ये सोच के कि मैं बिजी रहूंगी, बट यहाँ चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं नेटवर्क। कभी कोई भाग जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ हो जाता है, यहाँ एवरीडे चैलेंज ही चैलेंज है। मैंने कहा मैम तो फिर क्या सोच रहे हैं आप? कह रही आपसे ही पूछने आई हूँ क्या करूँ। मैंने कहा मैं तो बता दूंगा क्या करूँ, क्या करो आप, और मैं 1 साल में आपको रिजल्ट भी अभी दिखा दूंगा, बट मेरे को पक्का पता है आप करोगे नहीं। कह रही नहीं ऐसा नहीं होगा, आप जो बोलोगे मैं 1 साल वही करूंगा। मैंने कहा मुझे कसम से पहले बताओ, एक लाइन बोल रहा हूँ, वो आपको आपके बच्चे बोलते हैं? कह रही कौन सी? मैंने कहा आपके बच्चे आपको बोलते हैं मम्मी आपको कुछ नहीं आता। कहती हाँ आपको कैसे पता? मैंने कहा हर माँ को बोलते हैं, टेंशन मत लो। मैंने कहा बच्चे, और बच्चे नहीं माँ ही अनपढ़ है आज की डेट में। तो क्यों? क्योंकि उन्हें तो रिमोट भी नहीं चलाना आता, मोबाइल के चलाएंगी। बच्चे तो ऐसा भी बोलते हैं आज, और साफ मुंह पे बोलते हैं, और माँ हंस के कई बार या कैसे कह के वो कर देती। कह रही तो और क्या करें? मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है माँ की, यही प्रॉब्लम है कि वो हंस के टाल देती है और अपग्रेड नहीं करती है अपने आप को। कह रही ऐसे कैसे अपग्रेड कर ले? मैंने कहा मैं बता रहा हूँ अपग्रेड करो। क्यों नहीं कर सकते आप? क्या 46 साल में क्या ऊपर जाने का मूड कर रहा है आपका? कह रही नहीं 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 नहीं। मैंने कहा फिर? मैं कहा जीना है ना तो बेस्ट जियो ना। कह रही करें क्या? मैंने कहा अब जो बता रहा हूँ 1 साल बाद आना। कह रही ठीक है बताओ। मैंने कहा सबसे पहले मॉर्निंग वॉक शुरू कर, सुबह 6 बजे बाहर। कह रही ओके डन। मैं कहा 10,000 स्टेप एवरी डे। कह रही डन, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा दूसरा ड्राइविंग सीखनी है। कह रही इस उम्र में? मैंने कहा हाँ इसी उम्र में। मैंने कहा ड्राइविंग सीखनी है। कह रही अच्छा। कह रही उससे क्या होगा? मैंने कहा बाद में पता चलेगा, अभी बस ये करो। मैं कहा तीसरी कहती, मैंने कहा तीसरी काम करना है कंप्यूटर चलाना सीखना है, 6 महीने का कोर्स करो, सीखना है चाहे कुछ हो जाए।
कह रही उससे क्या, मैंने कहा छोड़ो ना, पूछना नहीं, बस करो। कह रही अच्छा वो भी कर लूंगी, कोई टेंशन नहीं थी। और मैं कहा चौथी, कुछ चीजें बोलूंगा वही बोलनी है, और एवरीडे 3 लोगों से मिलना है। खाना डिनर तब खाओगे या बनाओगे जब 3 लोगों से मिलोगे। कह रहे पति बच्चे, मैंने कहा वो गाली देंगे ना आपको, तब पता चलेगा 3 से आप मिलके ही आओगे, क्योंकि उनके लिए भी नहीं बनाओगे, वो पूछेंगे मम्मी क्यों नहीं बनाया, तो आप फिर क्या बोलोगे। कह रही हाँ तो फिर तो, मैंने कहा फिर मिलना पड़ेगा 3 लोगों से। मैं कहा 3 लोगों से मिलने के बाद ही किचन में जाओगे रात को, उससे पहले किचन में नहीं जाओगे। कह रही है बड़ा टफ काम दे रहे हो दीपक। मैंने कहा यही टफ है, मैं कहा लाइफ टफ है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मैं कहा ये 3 काम करने हैं, 3 लोगों से एवरीडे मिलना है। आपकी लिस्ट खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा, आप अपनी